क्या हमारा न्याय सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक अच्छा वकील पैसा और कानूनी चालें हत्याओं जैसे संगीन मामले को भी पलट सकती है? क्या सच में पैसे के दम पर या किसी बड़े वकील को हायर कर देने से कितनी भी हत्याएं करके कोई बच सकता है? ये मामला है 2006 का निठारी हत्याकांड। नोएडा के निठारी गांव में लोग अपने लापता बच्चों की तलाश में हर दिन पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। कुछ बच्चों की उम्र 8 साल, कुछ 10 साल, कुछ 5 साल के भी थे, लेकिन पुलिस का जवाब हमेशा एक ही था, शायद घर से भाग गया होगा, बाद में मिल जाएगा। लेकिन बच्चों के मिलने की बजाय उनकी चप्पलें और कपड़े पास के नाले में मिलने लगे और फिर शुरू हुआ सबसे भयावह खुलासा। पुलिस ने जब निठारी के पास वाले नाले की खुदाई शुरू की तो जो मिला उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। एक के बाद एक मानव अस्थियां, खोपड़ियां, हड्डियां और छोटे छोटे बच्चों के अवशेष। यह सवाल सिर्फ इस केस का नहीं, पूरे सिस्टम का है। लोगों का गुस्सा, मीडिया की चिल्लाहट, अदालत की सुनवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन न्याय शायद अब भी अधूरा है। अब असली सवाल ये है, अगर सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर हत्यारे नहीं हैं तो फिर हत्याएं किसने की? क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें इस मामले में कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला, या हमारा न्याय तंत्र इतना कमज़ोर है जो असली गुनाहगार तक पहुंच ही नहीं पाया? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, हत्या हुई है, कई जाने गई हैं, लेकिन हत्यारा कौन? सोचिए, अगर इतने बड़े और हाई प्रोफाइल मामले में भी हमारी जाँच एजेंसी सच्चाई तक नहीं पहुँच पाती तो देश में हर रोज़ होने वाले छोटे मामलों में क्या ही होता होगा? क्या दबाव था, क्या राजनीतिक खेल था, क्या मीडिया ट्रायल ने सच्चाई को दफन कर दिया, या फिर किसी बड़े गैंग का हाथ था जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया? जो भी हो, एक बात तो तय है, सवाल अब भी वही है, अगर सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर कातिल नहीं तो असली हत्यारा कौन है? और क्या कभी देश इस सवाल का जवाब जान पाएगा? क्या भारत में न्याय सच और सबूत से मिलता है या पैसे की ताकत से? कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।